सो वंस अगेन एक बार गुड इवनिंग सबको। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उन सबका स्वागत इस हमारे आभार ग्रुप में। हमारे आभार ग्रुप का जो मकसद है हैप्पीनेस को स्प्रेड करना। कैसे हैप्पीनेस इस बार हम स्प्रेड करने जा रहे हैं? स्वयं से प्रेम करके, खुद को प्रेम करो। हम ना सबको प्रेम करते हैं, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने माता पिता को, अपने इन लॉज को, अपने मित्रों को, पर स्वयं के बारे में जरा सोचिए। जरा सोचिए कितनी बार हमने अपने आप को ऐसे करके कहा, ओ डार्लिंग, आई लव यू। गिव मी द आंसर। कितनी बार दिन में हमने ऐसे करके कहा, आई लव यू। यस, बताइए कितनी बार दिन में कहते हैं हम ऐसे? अरे, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। इसकी बजाय हम क्या कहते हैं? मैं तो ना ये भी नहीं कर सकता, मेरे से तो ये बस का नहीं। हाँ, मुझे मेरे ना बाल पसंद नहीं है, मुझे मेरी आंखें पसंद नहीं है, मुझे मेरे हाथ पसंद नहीं है, मुझे मेरा नाक पसंद नहीं है, मैं तो मोटू हूँ। देखो, हम ये शब्द अपने लिए प्रयोग करते रहते हैं। तो ये शब्द क्या हमारे अंदर प्रेम की भावना को विकसित करते हैं? ये तो हम अपने आप से अपने आप को दूर करते चले जाते हैं। और जब हम ही अपने आप से दूर होते चले जाते हैं तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो हमें प्रेम करेंगे, क्योंकि हमने खुद से ही प्रेम करना नहीं जाना। एक ब्रह्मांड का नियम है, आकर्षण का नियम है। और वो आकर्षण का नियम क्या कहता है? जो आप सृष्टि को देते हो, सृष्टि आपको वही वापस करती है। आप सब लोगों ने छोटी क्लास में न्यूटन के इस सिद्धांत को भी पढ़ा होगा कि जो देंगे वही वापस आएगा। अगर मैं टेनिस की बॉल देती हूँ तो टेनिस की बॉल ही लौट करके आने वाली है, और अगर क्रिकेट की बॉल फेंकी तो क्रिकेट की बॉल ही लौट करके आने वाली है। ये सिद्धांत ना हमारे जीवन में हमेशा काम करता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। हाँ, और हम इतने बिजी होते हैं ना, हम इस सिद्धांत का एहसास ही नहीं कर पाते। तो ये इस सिद्धांत की वजह से क्योंकि हम स्वयं से प्रेम नहीं करते, तो हमें ये लगता रहता है कि हमें कोई भी प्यार नहीं करता। और हमारी ना ये शिकायत होती है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, मैं तो हमेशा अकेला ही रहता हूँ, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं। देखिए, हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही लौट करके ब्रह्मांड से मेरे पास आने शुरू हो जाते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं होता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई चाहता नहीं है, मेरे कोई मित्र नहीं बनते हैं। तो ये यात्रा जो हम शुरू करने जा रहे हैं ना, ये सबसे ब्यूटीफुल यात्रा है, खुद से प्यार करने की यात्रा। 21 डेज की ये जर्नी है, और ये यात्रा हम करने जा रहे हैं लुइस हे की बुक खुद से प्रेम करो। इन्होंने 21 दिन की हमें 21 एक्सरसाइजेस दी हैं, जिन एक्सरसाइजेस को हम रोज करेंगे, रोजाना करेंगे, एक एक एक्सरसाइज करके। और उस एक एक एक्सरसाइज को जब हम करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एक एक एक्सरसाइज इतनी अच्छी ब्यूटीफुली डिजाइन है कि जब हम उसको बड़े अच्छे ढंग से करते हैं तो हमारे जीवन में वो उतरनी शुरू हो जाती है। और देखिए, 21 डेज इसके लिए क्यों रखे गए हैं? क्योंकि हमारे माइंड, एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, हमारे माइंड के दो हिस्से, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो पूरे ब्रेन का सिर्फ 5% है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 95% है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो सब चीजों के लिए मेरा जिम्मेदार है, मेरी इमोशंस के लिए, मेरी स्किल्स के लिए, मेरे मेडिटेशन के लिए। सब चीजें मेरी सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होती जाती है।
सबकॉन्शियस माइंड में सीडी बनती चली जाती है। जैसे कंप्यूटर में आपकी सारी फाइल स्टोर होती चली जाती हैं, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता चला जाता है। आपने काउंटिंग सीखी, आपने अल्फाबेट सीखे, आपने वर्ड्स बनाने सीखे, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड की देन है। तो जरा बताइए कि क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड एक दिन में सब चीजों को सीख सकता है? क्या आपने काउंटिंग एक दिन में सीखी थी? क्या आपने अल्फाबेट्स एक दिन में बनाने सीखे थे? जस्ट टेल मी, यस, से यस और नो। नो मैम, नो मैम, मैं नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकते। हाँ, तो क्या करना है, इसको 21 दिन की पूरी ट्रेनिंग दे, ओके, ताकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों पर काम करना शुरू कर दे। तो जब हम जैसे जैसे हम अपने से प्रेम करना शुरू करते हैं, सेल्फ लव की तरफ जाना शुरू करते हैं, हम ना स्वयं को हील करना शुरू कर देते हैं। हमारे एंजाइटी, हमारे डिप्रेशंस, ये सब चीजें अपने आप क्योर होना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी खिलना शुरू हो जाती है, हमारे चेहरे पे रौनक आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब प्रेम की भाषा बोलनी शुरू करते हैं ना, वो भी किससे? द पर्सन इन द मिरर से। हाँ, जो व्यक्ति मिरर में बैठा है उससे जब हम बात करते हैं, आप में से कितने लोगों ने कभी अपने साथ 2 मिनट 4 मिनट बैठ के बात करी? शेयर कीजिए, कितने लोगों ने अपने आप से बात करी? यस, कितने लोगों ने अपने आप से बैठ के बात करी? कभी इस व्यक्ति से पूछा जो मिरर में बैठा है, बता तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छा? क्योंकि हम इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, तो आज आज मैं आपसे कहूंगी कि आपकी जो जो इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, अपने फाइनेंस के एरिया में, अपने करियर के एरिया में, अपनी एजुकेशन के एरिया में, अपने रिलेशनशिप के एरिया में, एक बारी उनको लिख जरूर दीजिएगा। ये आपको इस यात्रा में बढ़ने के लिए मदद करेगी। और जो ये यात्रा हम करने शुरू जा रहे हैं ना, ये हमारी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की यात्रा है। हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे, और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें ना हैप्पीनेस में रहना होगा, खुशी में रहना होगा, जॉय में रहना होगा। और इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आपको अपने को पसंद आने वाली 10 चीजों की एक खूबसूरत सी लिस्ट बनानी है, और जो आपको पसंद है ना, उसमें से 10 में से 3 चीजें आपको डेली करनी है। और देखिए, जब 21 दिन तक मैं उन चीजों को डेली करती चली जाऊंगी, तो देखिए मैं अपने आप ही हैप्पीनेस, जॉय और खुशी में रहना शुरू कर दूंगी। जब खुशी में रहूंगी, हैप्पीनेस में रहूंगी, जॉय में रहूंगी, वही एनर्जी मेरे से रेडिएट होना शुरू हो जाएगी। सो ऑल ऑफ यू आर कमिटेड? आप सब लोग कमिटेड हैं इस यात्रा को शुरू करने के लिए? से यस और नो? यस, आप लोग Yes, 21 डेज तक कमिटेड हैं इस यात्रा के लिए? yes, ma'am. यस यस, तो चलिए शुरू करते हैं। Yes, ma'am. खुद से प्रेम करो की यात्रा। रीना जी, आप बुक शेयर कर रही हैं हमारे साथ? हाँ जी मैम, मैं कर देती हूँ। ओके, यस, हमारा बहुत ब्यूटीफुल सेशन रहने वाले हैं ये। हम बुक से रीड करेंगे, हम मेडिटेट करेंगे, और हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले स्टार्टिंग शुरू कर दीजिए, स्वागत है। इससे पहले का पेज ले आइए। मैम यहीं से स्टार्ट है मेरे इसमें ना। अच्छा, फिर स्क्रीन ऑफ कर दीजिए, मैं शेयर। हेलो, हाँ जी। हेलो, हाँ जी, यस, बोलिए। रीना जी, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। हाँ जी, कौन बात करना चाह रहे थे? यस,
कोई अभी बात करना चाह रहे थे? सो खुद से प्रेम करो। 21 दिन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। लुइस एल हे की पुस्तक है ये, जिसे आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये उन सबके लिए है जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार है। अब क्या आप मिरर का मैजिक देखना चाहते हैं? आईने का जादू देखना चाहते हैं? ये पुस्तक Yes. आप सब लोगों के लिए है जो इस मैजिक को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो आपका स्वागत है। मिरर वर्क खुद से प्रेम करो पर मेरे 21 दिवसीय कोर्स में आप सब प्रियजनों का स्वागत है। ये मेरे लोकप्रिय वीडियो कोर्स लविंग योरसेल्फ खुद से प्रेम करो पर आधारित है। अगले 3 हफ्तों में आप सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक आईने में देखकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। सिर्फ एक आईने में देख करके आप अपने जीवन को बदलेंगे। खुद से प्रेम करो, अपनी आंखों में गहराई से देखना और एफर्मेशन दोहराना। अब आप कहेंगे एफर्मेशन क्या है? जो भी वाक्य मैं अपने लिए प्रयोग करती हूँ दृढ़ता से, वो मेरी एफर्मेशन है। स्वयं से प्रेम करना सीखने और दुनिया को एक सुरक्षित एवं प्रेम करने वाले स्थान के रूप में देखने के लिए मुझे मिला सबसे प्रभावी तरीका है। मैं लोगों को मिरर वर्क खुद से प्रेम करो करना तब से सिखा रही हूँ जब से मैं एफर्मेशन सिखा रही हूँ। सीधे शब्दों में जो कुछ भी हम कहते हैं या सोचते हैं वह एक एफर्मेशन है। आपकी स्वयं से की गई सभी बातें, आपके मन में चल रहे विचार एफर्मेशन की एक धारा है। आप जो भी बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, या आपके मन में कोई भी विचार चल रहा होता है, वो एक एफर्मेशंस है। ये एफर्मेशंस आपके अवचेतन के लिए संदेश है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक मैसेज है जो सोच और व्यवहार के अभ्यस्त तरीके स्थापित करते हैं। ये आपके पैटर्न बनाते हैं, आपके काम करने के पैटर्न को बनाते चले जाते हैं, जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में तथा मानसिक शांति और आंतरिक खुशी उत्पन्न करने में आपका सहयोग करते हैं। सबसे मजबूत एफर्मेशंस वे होते हैं जिन्हें आप अपने आईने में सामने जोर से दोहराते हैं। आईना स्वयं के बारे में आपकी भावनाओं को आपके पास प्रतिबिंबित करता है। वे तुरंत आपको एहसास करा देता है कि कहाँ आप स्वयं को रोक रहे हैं और कहाँ आप खुले हुए तथा प्रवाहित हैं। वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यदि एक खुशियों भरा परिपूर्ण जीवन चाहिए तो आपको अपने कौन से विचार बदलने की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे आप आईने से बात करना शुरू करेंगे, आपको लगेगा जैसे आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं। और मित्र मित्र कौन? जो हमें बताता है, जो हमें सलाह देता है, जो हमारी खुशियों में शामिल होता है, जो हमारे दुख में शामिल होता है और दुख के समय में हमें बताता है कि इस समय ये कर। सच में वो व्यक्ति जिसको आप मिरर में रोज देखेंगे, जिसको मिरर में के साथ बैठ के आप बात करेंगे, वो आपको आपकी खुशियों के बारे में, आपको कैसे परिपूर्ण जीवन जीना है, उसके लिए आपको अपने विचार कहाँ बदलने की आवश्यकता है, वो आपको सब कुछ बताएगा। जब आप खुद से प्रेम करना सीखेंगे तो आप अपने कहे शब्दों और अपने किए कार्यों के प्रति और अधिक जागरूक हो जाएंगे। आप पहले अपना जितना ध्यान रखते थे उससे कहीं अधिक गहरे स्तर तक अपना ध्यान रखने लगेंगे। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो आप आईने के सामने जाकर कह सकते हैं, शुक्रिया शुक्रिया, यह तो बहुत शानदार बात है। ऐसा करने के लिए शुक्रिया। यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप आईने के पास जाकर कह सकते हैं, ठीक है,
ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये जो अभी हुआ है बीत जाएगा, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और हमेशा करूंगा। तो आज से हम इस चीज को प्रैक्टिस में लाते हैं। आज से हम कुछ भी अच्छा करेंगे, कुछ भी बढ़िया करेंगे, हम आईने के पास जाकर के कहेंगे, शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुमने कितना बढ़िया काम किया, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है। और अगर कभी कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, कुछ लग रहा है कि हमसे कुछ ठीक नहीं हुआ है, तो भी हम उसके पास जाएंगे, आईने के पास जाएंगे, उसे अपना सच्चा मित्र बनाएंगे। हाँ, और उसको क्या कहेंगे जाकर के, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया ना, ठीक है, पर मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, ये जो अभी भी हुआ है ना, ये बीत जाएगा, पर मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है, मैं हमेशा तुमसे प्रेम ही करता रहूंगा। हम आईने में जाकर के इस बात को अवश्य कहेंगे। हम में से अधिकांश लोगों के लिए आईने के सामने बैठना और स्वयं का सामना करना शुरुआत में मुश्किल होता है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को खुद से प्रेम करो कहते हैं। लेकिन जब आप ये काम करते रहते हैं, तो आप स्वयं के प्रति कम आलोचनात्मक होने लगते हैं, और ये काम आईने के सामने एक खेल का रूप लेने लगता है। बहुत जल्द आपका आईना आपका साथी बन जाता है, दुश्मन के स्थान पर एक प्रिय मित्र बन जाता है। हो सकता है शुरुआत के दिनों में, एक दो दिनों में हमें ऐसा लगे कि ये हम बेवकूफीपूर्ण हरकत कर रहे हैं, भला ऐसे कौन बैठता है शीशे के सामने और खुद से बातें करता है। हमें हो सकता है ऐसी भावनाएं आनी शुरू हो जाए, हो सकता है हमें शीशे के सामने, मिरर के सामने बैठना शुरुआत के दिनों में मुश्किल लगे, पर ये जान लीजिए कि शुरुआत के दिनों में जो भी कोई नया काम हम शुरू करते हैं, वो थोड़ा सा तो चैलेंज लेकर के आता है, थोड़ा सा तो मुश्किल लगता है। आप सब लोगों के पास जितनी भी स्किल्स हैं, वो आपने एक दिन में नहीं सीखी, और जब आपने उस स्किल को सीखना शुरू किया था, तो शुरू शुरू में वो थोड़ी थोड़ी मुश्किल भी लग रही थी आपको, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस काम को करते जाते हैं, वो काम सरल होता चला जाता है। उसी तरीके से जब जैसे जैसे आप पर्सन इन द मिरर को अपना दोस्त बनाते चले जाएंगे, आपका ये सफर सरल होता चला जाएगा। खुद से प्रेम करो सबसे प्यारा उपहार है जो आप स्वयं को दे सकते हैं। ये सबसे अच्छी गिफ्ट है जो आप खुद को आज देने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, हाय दोस्त, या अच्छे लग रहे हो, या फिर ये कितना मजेदार काम है ना, कहने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगता है, 1 सेकंड लगता है। हाय दोस्त, क्या कर रहे हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो। जितनी बार शीशे में जाएं, अपने आप को एक कॉम्प्लीमेंट देकर के आए, और दिन भर में कई बार स्वयं को ऐसे छोटे छोटे सकारात्मक संदेश, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना अधिक आप स्वयं की प्रशंसा करने के लिए, स्वयं को पसंद करने के लिए, और मुश्किल समय में स्वयं का समर्थन करने के लिए आईने का इस्तेमाल करेंगे, आपका स्वयं के साथ संबंध उतना ही गहरा और आनंददायक होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप मिरर के साथ समय बिताना शुरू करेंगे, मिरर के साथ पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना शुरू करेंगे, सकारात्मक बातें करेंगे, स्वयं की प्रशंसा करना शुरू करेंगे, आपका उस व्यक्ति के साथ संबंध गहरा होता चला जाएगा। जैसे नॉर्मल है, आप शुरू शुरू में जब किसी से दोस्ती करना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिन में दोस्ती नहीं हो जाती, आपको उसके साथ कुछ समय बिताना पड़ता है। वैसे ही आज आज आप अपने एक नए दोस्त से दोस्ती करने जा रहे हैं, और वो दोस्त कोई और नहीं है, वो दोस्त आप स्वयं हैं। उस दोस्त से दोस्ती करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम धैर्य रखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसकी पसंद को जानेंगे, उसकी नापसंद को जानेंगे, क्योंकि दोस्ती के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी व्यक्ति से हम दोस्ती करने जा रहे हैं,
उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पर जैसे जैसे आपका संबंध उससे गहरा होता जाएगा, आप आनंद, ब्लिस और हैप्पीनेस में जाते चले जाएंगे। आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा, आपकी खुशी बढ़ती चली जाएगी। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे जैसे आप खुशी में रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, जॉय में रहते हैं, लव में रहते हैं, आपका ब्रेन आपको हील करना शुरू कर देता है। आप सोच रहे होंगे इस कार्यक्रम के लिए 21 दिन क्यों? क्या आप वास्तव में सिर्फ 3 हफ्तों में अपना जीवन पूरी तरह बदल सकते हैं? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन आप बदलाव के बीज तो बो ही सकते हैं। जब आप खुद से प्रेम करना जारी रखेंगे, तो ये बीज मन की नई एवं स्वस्थ आदतों के रूप में विकसित होने लगेंगे, जो आपके लिए खुशियों भरे परिपूर्ण जीवन के द्वार खोल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं हम अपना 21 डेज का प्रोग्राम, खुद से प्रेम करें। आप सब लोगों को जानकारी मिल गई कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं इन 21 डेज के अंदर। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, आज की एक्सरसाइज जान लेते हैं। कल से हमारा फर्स्ट वीक का फर्स्ट डे शुरू होगा और सब लोगों के पास एक मिरर जरूर होगा, क्योंकि मिरर वर्क हम यही सेशन में भी करेंगे और उसके बाद आप घर पर भी करते रहेंगे। जितनी बारी कहेंगे उतनी बारी करेंगे, क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तभी हमें चेंजेस नजर आएंगे। तो आज की हमारी एक्सरसाइज क्या है? सबसे पहले तो हम सब लोग सुबह उठ करके 10 ग्रैटिट्यूड्स जरूर लिखेंगे। 10 ग्रैटिट्यूड्स मीन्स जो कुछ मेरे पास है मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ और मैं उसका रीजन भी लिखूंगी। लाइक अभी मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस मोबाइल फोन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस वाईफाई कनेक्शन, कि आप लोग मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ बैठे हैं और ये मुझे आपसे कनेक्ट कर रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई ईयर्स, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई टंग कि मैं बोल पा रही हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई आईज कि मैं देख पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ। सो ऐसी 10 ब्लेसिंग्स, डेली की 10 ब्लेसिंग्स मॉर्निंग में उठते ही हम सब लोग लिखेंगे। और 10 एफर्मेशंस हम मॉर्निंग में उठते ही लिखेंगे अपने लिए। अपने लिए सकारात्मक वाक्य सुबह उठते ही लिखेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑसम, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम पीसफुल, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, गॉड ऑलवेज ब्लेस मी। तो ये आप सब लोगों ने अपनी सोच करके 10 एफर्मेशन हमने डेली लिखनी है। एंड द थर्ड असाइनमेंट कि 10 अच्छी चीजें जो मुझे करना बेहद पसंद है, जो मुझे बहुत खुशी देती है, वो 10 अच्छी चीजों की आज मैं लिस्ट जरूर तैयार करूंगी। और फोर्थ, मुझे अपना आगे की लाइफ कैसी चाहिए उसके बारे में अवश्य लिखूंगी। तो ये हमारे आज के असाइनमेंट है जो हम लिख के करेंगे। और सबसे बड़ा असाइनमेंट जो हमें मिरर प्रैक्टिस की तरफ ले जाने में हमारी मदद करेगा, आज हम जितनी भी बारी मिरर के सामने से निकलेंगे, कम से कम 50 से 100 बारी जानबूझ करके निकलिएगा। जानबूझ करके, जो लोग चेंज देखना चाहते हैं, जो लोग सच में खुद से प्रेम करना चाहते हैं, ये एक्सरसाइज बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप जितनी भी बारी मिरर से निकलिए और कह दीजिए आई लव यू डार्लिंग, वाओ यू आर सो प्रिटी। 1 सेकंड लगता है, पर आपका एक एक सेल खिलना शुरू हो जाता है। सो ये एक्सरसाइज आज से हम स्टार्ट करेंगे
और 21 डेज तक ये वाली जितनी एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं ये हमारी डेली की एक्सरसाइजेस रहेंगी. So thank you all for attending today's amazing and powerful session. खुद से प्रेम करो. So any queries regarding today's session? आज के सेशन से कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क. और कल से सब विद मिरर होंगे यहाँ पर सेशन में. बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज हम करेंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड वी विल डू द मेडिटेशन. कल से हमारा पहला दिन इस यात्रा का प्रारंभ होगा. So stay happy, stay blessed and love you all. 2 मिनट आंखें बंद करके हम ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे. हम सब लोगों का शुक्राना करेंगे जो लोग इस समय हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं. उन सब लोगों का शुक्राना, उस ब्रह्मांड का शुक्राना जिसने हमें इतनी शक्ति दी कि हम सब यहाँ पर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं. हमारे सुनने की शक्ति, हमारे बोलने की शक्ति, हमारे देखने की शक्ति का शुक्राना. हमारे माता पिता का शुक्राना जो हमें इस संसार में लेकर के आए. उन टीचर्स का, उन मेंटर्स का, उन गुरु का शुक्राना जिन्होंने हमें अनंत ज्ञान दिया. वायु, जल, अग्नि, नभ, आकाश, पृथ्वी सबका शुक्राना जो हमारे जीवन को सपोर्ट करते हैं. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. And smile, give a beautiful smile and see the magic in your life. And hug yourself. अपने आप को hug कीजिए and say love you darling. Love. Love. Keep smiling. Stay happy, stay blessed. We'll meet tomorrow. Any queries? Any sharing? कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? Yes. Okay. Love you all. Love Thank you, Rachna ma'am. Love you. Love Stay happy and blessed. Thank Love you all. ma'am. Love Okay. you all. Thank you, ma'am. Love you all. Thank you, ma'am. Love you. Thank you, ma'am. Thank you.